अभी थोड़ी देर पहले हमने बैंक निफ्टी का ओपिनियन आप सभी के सामने रखा है। इसके साथ ही सेंसेक्स का भी हमने ओपिनियन जो है आप सभी के सामने अभी पहुंचाया है। इस वीडियोस को आपने नहीं देखा होगा तो बैक जा कर के देख लीजिएगा। टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इन दोनों का लेवल आप सभी तक पहुंचा दिया गया है। इन दोनों के ऊपर में हमने देखा टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से तो मार्केट के ओपन होने के साथ ही कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही थी। उस लेवल के बेस पे जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज आप सभी के समझ करता हूं इंट्राडे के लिहाज से, बेशक बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर में मार्केट के ओपन होने के साथ ही कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। क्या निफ्टी में भी टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट के ओपन हो जाने के साथ ही कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी, या फिर निफ्टी की कहानी पुट की रणनीति में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा? वह कौन से लेवल हैं जिस लेवल को देखने के बाद हमें मार्केट में ये पता चलेगा कि मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी, या फिर बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की तरह गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा? बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा निफ्टी को, तो निफ्टी के ऊपर में जो भी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई दी वह केवल प्री ओपनिंग सेशंस वाली मोमेंटम हमें देखने को मिली। 24,013 रुपए के स्तर पे मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी 154 पॉइंट की गिरावट के साथ। लेकिन ये जो भी गिरावट देखने को मिली केवल प्री ओपनिंग सेशंस वाली गिरावट थी, जो कि गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी थी। बाकी पूरे दिन देखेंगे तो मार्केट में बिल्कुल खामोशी भरा कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। मार्केट में स्थिरता पूर्वक हमने देखा कामकाज होते हुए, ना तो कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई दी। और ऐसा नहीं है कि केवल बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे, बीते यदि पूरे हफ्ते की मैं चर्चा कर लूं तो पूरे हफ्ते आपने देखा होगा कि मार्केट के ऊपर में किसी प्रकार की कोई बड़ा मूव लौटता हुआ दिखाई नहीं दिया था। कभी एक्सपायरी की, निफ्टी की एक्सपायरी के लेकर के, कभी सेंसेक्स की एक्सपायरी को लेकर के मार्केट पे कोई मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दी। कभी एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले वाली मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिली। मतलब कि मार्केट में ज्यादातर जो है साइडवेज कामकाज ही होता हुआ दिखाई दिया, कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दी। लेकिन मार्केट से ये उम्मीद जताई जा रही है कि टुमारो या फिर अगले हफ्ते हम देखेंगे तो मार्केट के ऊपर में जबरदस्त उत्साह के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही हम ये भी जान लेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस हैं जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। कौन सा सुटेबल स्ट्राइक प्राइस है जिसके ऊपर में कामकाज किया जा सकता है, कौन से एसएल हैं, कौन से लेवल है, वो सारे लेवल की कहानी यहाँ पर मैं आपके सामने बयां करूंगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी की उस लेवल की ओर से जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज आप सभी के समझ इंट्राडे के लिहाज से करता हूँ। तो निफ्टी का जो लेवल है ध्यान रखिएगा कि 23,970 रुपये का ये निफ्टी का लेवल है। ध्यान रखिएगा, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में भी जिक्र करेंगे, फिलहाल ये लेवल जान लीजिए कि निफ्टी का जो लेवल है वो 23,970 रुपये का यहाँ पास लेवल देखने को मिल रहा है। निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो निफ्टी की क्लोजिंग 24,000 के ऊपरी स्तर पे देखने को मिली, 24,013 रुपये के भाव पे। मतलब कि हमारे लेवल से तकरीबन 43 पॉइंट जो है लगभग ऊपर मार्केट दिखाई दे रही है। 43 पॉइंट मार्केट यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रही है हमारे लेवल के ऊपर। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी हमने जिक्र किया, तो बैंक निफ्टी का ओपिनियन पहुंचा दिया, देख लीजिएगा। इसमें भी कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही, सी की रणनीति। सेंसेक्स की यदि मैं जिक्र करूं तो सेंसेक्स में आपने देखा होगा उसकी भी ओपिनियन हमने पहुंचाया, वहां भी कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही थी मार्केट ओपन होने के साथ ही। और हम यहाँ पर निफ्टी को देख पा रहे हैं तो निफ्टी के ऊपर में भी हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, निफ्टी की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। मतलब कि साफ संदेश है कि मार्केट के ओपन हो जाने के साथ ही आप कॉल की रणनीति के साथ यहाँ पर मार्केट में बने रह सकते हैं, तब तक जब तक आपको निफ्टी 23,970 के ऊपरी स्तर पे दिखाई देता है। 23,970 के ऊपरी स्तर पे जब तक निफ्टी दिखाई देता है, बेशक हम कॉल की रणनीति के साथ डटे रहेंगे और हमारा टारगेट होना चाहिए 24,200 रुपये का, ये पहला टारगेट होना चाहिए। वहीं दूसरे टारगेट की ओर भी हम बढ़ेंगे तो दूसरा टारगेट हमें मिलेगा 24,400 रुपये का, ये हमें दूसरे टारगेट की ओर निफ्टी जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी मार्केट के ऊपर में, जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तो हो गई कॉल की रणनीति की चर्चा। पुट की रणनीति की भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ
उस स्ट्राइक प्राइस का भी जिक्र करेंगे, जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में अच्छी खासी प्रॉफिट बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये पुट की रणनीति कब बनेगी मार्केट के ऊपर में? जब ये हमारा लेवल टूटता हुआ दिखाई देगा, जो कि है 23,970 रुपए का। निफ्टी मान लेते हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद या फिर मार्केट के ओपनिंग प्री ओपनिंग सेशंस पे ही किसी भी कंडीशंस पे 23,970 के इस लेवल को यदि तोड़ते हुए दिखाई देती है, तो आप समझ जाना कि मार्केट के ऊपर में तेजी नहीं, गिरावट आने वाली है। मार्केट में तेजी नहीं, गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है, और हमें कॉल नहीं पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। और हमारा टारगेट होना चाहिए 23,700 रुपए का। ये पहला और अंतरिम टारगेट होगा। 23,700 रुपए तक जो है निफ्टी आप सभी को टूटते हुए दिखाई दे सकती है। जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी यदि 23,970 के लेवल को निफ्टी तोड़ता हुआ दिखाई देता है। तो टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। आप सभी को जैसा कि पता है कि नीट के एग्जाम को लेकर के टेलीग्राम को बैन कर दिया गया था 21 तारीख तक। उम्मीद है कि कल टेलीग्राम की जो है ओपनिंग हो जाएगी, कल टेलीग्राम जो है ओपन हो जाएगा। टेलीग्राम में जो है कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। यदि कामकाज होते हुए दिखाई देंगे तो बेशक टेलीग्राम को वापस ओपन कर दिया गया है। टेलीग्राम के जरिए जो है वह प्रिडिक्शंस, वह लेवल, वह एसेल, वह सारे स्ट्राइक प्राइस आपको लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। बेशक आप टेलीग्राम ग्रुप को वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। अब चर्चा कर लेते हैं स्ट्राइक प्राइस की। तो यदि 23,970 अभी के हिसाब से देखा जाए तो कॉल की रणनीति बन रही है, सी की रणनीति बन रही है। तो जब हम 23,000 24,000 के आसपास में मार्केट को देखेंगे तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए वह स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए निफ्टी के ऊपर में 23,900 रुपये का। ध्यान रखिएगा कितना, 23,900 की स्ट्राइक प्राइस के साथ हम सी की रणनीति बनाएंगे, कॉल की रणनीति बनाएंगे। यदि जब कॉल की रणनीति बन रही होगी 23,970 के ऊपर यदि आपको निफ्टी दिखाई दे रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि आप कॉल की ही रणनीति बनाएंगे। और जब कॉल की रणनीति बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मार्केट 24,000 के ऊपरी स्तर पर दिखाई देगी, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 23,900 रुपये का। ये सुटेबल स्ट्राइक प्राइस है। यदि 23,970 के लेवल को निफ्टी तोड़ देती है, निचले स्तर पे कामकाज करते हुए दिखाई देती है, तो जाहिर सी बात है कि हम कॉल नहीं पुट की रणनीति बनाएंगे। और जब पुट की रणनीति बनाएंगे तो हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए? हमारा स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए तो उस समय 950, 940, 960 के आसपास में जब मार्केट चलेगी तो आपका स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए 24,100 रुपये का। ध्यान रखिएगा कितने का? 24,100 रुपये का आपका स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए। और 24,100 के स्ट्राइक प्राइस के साथ जो है हम पुट की रणनीति बनाएंगे, पी की रणनीति बनाएंगे और मार्केट में उम्मीद करेंगे कि 23,700 रुपये तक निफ्टी आप सभी को टूटता हुआ दिखाई देगी। ये पूरी रणनीति हमने टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हमने बयां कर दिया है और मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगेंगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।